हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज के ये सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जैनिज़्म। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था बुद्धिज़्म, उससे रिलेटेड सारे चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। तो आज के सेशन में जैनिज़्म से स्टार्ट करते हैं। जैनिज़्म जैनिज़्म जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में जो देखा था, बहुत सारे 6th सेंचुरी में आते आते बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स होने लगे थे। तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे या बड़े छोटे छोटे ढेर सारे रिलीजन न्यू न्यू उभर के आए थे। तो उसमें से कुछ कुछ जो रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका। तो जैनिज़्म जैनिज़्म में टोटल 24 पर्सनैलिटीज़ थे, जिनको हम जैनिज़्म के टर्म में तीर्थंकर्स बोलते हैं। तो इसमें 24 तीर्थंकर्स थे। अगर हम बात करें जैनिज़्म के फाउंडर कौन थे, इनको बनाए कौन थे, इनके फाउंडर कौन थे, तो जो फर्स्ट तीर्थंकर थे आदित्यनाथ ऋषभदेव, आदिनाथ ऋषभदेव, यही पहले तीर्थंकर थे और इन्होंने ही फाउंड किया था जैनिज़्म को। बट ये इनके जो रियल फाउंडर है वो माने जाते हैं महावीर। और अगर इनके 23rd तीर्थंकर की बात करें तो वो है पारसनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। जहाँ पे झारखंड में, हमारे झारखंड में जो गिरिडीह में पार्श्वनाथ एक हिल है, वो उन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है। और ये जो पार्श्वनाथ थे ये काशी के किंग हैं, उनके बेटे थे। ठीक है। और इन्होंने कैवल्य प्राप्त किया था पारसनाथ हिल में, जिसका भी हम लोगों ने डिस्कस करा। पारसनाथ हिल में जो 24th तीर्थंकर थे, जो लास्ट तीर्थंकर थे, वो महावीर, वर्धमान महावीर थे, जिनको रियल फाउंडर भी कहा जाता है। तो रियल फाउंडर कहा जाता है, तो इनके बारे में हम देखेंगे कि महावीर कौन थे। ठीक है, उनसे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है वो सारे कवर करेंगे। ये यहाँ पे नाम है सारे तीर्थंकर्स का, जितने भी तीर्थंकर्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सारे के सारे तीर्थंकर्स का नाम है, बट ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट है, जिसका कि हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। ये जो 24th तीर्थंकर छूटे हुए हैं वो ये है महावीर जी हैं। महावीर जी के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो है कुंडलग्राम, कुंडाग्राम वैशाली। ठीक है, कुंडाग्राम वैशाली। इनके जो पिता है वो, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता त्रिशला थी। त्रिशला सी वाज सिस्टर ऑफ लिच्छावी किंग चेतक। जो लिच्छावी किंग, जो लिच्छावी के किंग थे चेतक, उनकी बहन थी त्रिशला। हम लोग जब मगध के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे लिच्छावी। लिच्छावी एक ऐसा किंगडम था जिस जहाँ पे ढेर सारे अलग अलग किंगडम से उसने मैट्रिमोनियल अलायंस, मतलब शादी वाला जो रिश्ता होता है वो जोड़ के रखा हुआ था। ठीक है। इनका जो वर्ण था वो क्षत्रिय था। क्लैन की बात करें, उनका जो वंशज था वो ज्ञात्री था या ज्ञात्र था। ठीक है। इनका जो प्रिंसिपैलिटी, ये क्या था, ज्ञांत्रिका था। इनकी जो वाइफ का नाम बोले तो वो थी यशोदा। इनकी डॉटर अनुजा। अभी इन्होंने भी अपना घर छोड़ा, फिर इन्होंने भी इनलाइटनमेंट प्राप्त किया था। तो 30 की उम्र में, 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर को छोड़ा था, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर से ये भी निकल गए थे, जैसे हमारे बुद्ध जी निकले हुए थे। एट द एज ऑफ 24 ही रीच्ड जिम्भाकी ग्राम, वेयर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रीजू पालिका अंडर द साल ट्री ही अचीव्ड कैवल्य। ठीक है। तो रीजू पालिका जो रिवर है, वहाँ पे एक साल का ट्री था, उसके नीचे उनके नीचे में वो कैवल्य को प्राप्त किए थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केवल ज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है। आफ्टर अटेनिंग कैवल्य, महावीर केम टू बी नोन एज जिन। जो भी जैनिज्म में एक टर्म दिया गया है, जिन, जो भी कैवल्य को प्राप्त कर लेंगे, जो भी इनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लेंगे, उनको क्या बोला जाता था, जिन। ठीक है, द कनकरर इसका इंग्लिश मीनिंग होता है। ठीक है। हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज जेन्स। जो भी इनके फॉलोअर्स हैं या जो भी इनको मानने वाले हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, जेन्स। तो जैनिज्म में 5 वॉज दिए गए हैं, मतलब 5 तरह की प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि अमरुषा। अमरुषा मतलब होता है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, डू नॉट स्पीक लाई। ठीक है। फिर इसमें अहिंसा की भी बात करते हैं, जिसमें कभी भी कोई भी वायलेंस को कमिट नहीं करना चाहिए, हमें नॉन वायलेंस के साथ रहना चाहिए।
ठीक है। अस्तेय, डू नॉट स्टील, चोरी कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर है अपरिग्रह, इनका मतलब होता है डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी नीड और लग्जरियस, जितना हम लोगों को ज़रूरी है सिर्फ उतना ही प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है, लालच नहीं करना चाहिए। फिर इनका जो फिफ्थ है वो है ब्रह्मचर्य, मतलब इन्हें ब्रह्मचर्य जितने भी लोग हैं सभी को ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चाहिए था, ठीक है। और ये जितने भी जो 5 वॉज हैं, जो भी 5 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, वो सारे के सारे वर्धमान महावीरा जी के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। बट रिमेनिंग 4 आर प्री एग्जिस्ट्स, जो भी 4 टर्म्स हैं वही पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर हम देखेंगे तो जो श्वेतांबर वाला टर्म, जो श्वेतांबर जब सेक्ट आता है तो श्वेतांबर में ब्रह्मचर्य को लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। अभी इसमें त्रिरत्नास के बारे में बताया गया है, त्रिरत्नास ऑफ जैनिज्म। जैसा कि हम लोगों ने त्रिरत्नास ऑफ बुद्धिज्म देखा था, वैसे ही जैनिज्म में भी त्रिरत्नास हैं। वो कौन कौन से हैं? राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। अगर इसका हम जैनिज्म के टर्म में बात करें तो राइट नॉलेज को बोला गया है सम्यक ज्ञान, राइट फेथ को बोला गया है सम्यक दर्शन, और राइट कंडक्ट को बोला गया है सम्यक चरित्र, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी क्या जैनिज्म को एडप्ट किया था। और फिर जो मतलब उनका जो डेथ हुआ था वो कैसे हुआ था? संलेखना के थ्रू। तो ये संलेखना क्या है? तो आइए जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, एक्सेप्टेड जैनिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जैन मॉन्क भद्रबाहु। जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे उन्होंने भी जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था। कौन से मॉन्क थे? तो भद्रबाहु ने उन्हें क्या करवाया था? जैनिज्म को अडॉप्ट करने में या तो फिर एक्सेप्ट करने में हेल्प करवाया था, ठीक है। देयर वाज अ सीवियर फेमिन, एक बहुत ही बड़ा अकाल पड़ गया था मगध में। तो इस सिचुएशन पे जो भी जो भद्रबाहु जी थे वो अपने कुछ टीम के साथ साउथ में शिफ्ट हो जाते हैं। साउथ मतलब कर्नाटका में श्रवण बेलगोला में जाके वो शिफ्ट हो जाते हैं, और जो कुछ पार्ट होता है जैनिज्म के वो यहीं पे रह जाते हैं, ठीक है, मगध वाले एरिया में। तो जब वहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो चंद्रगुप्त जी भी साथ में जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। और वहाँ पे जाने के बाद वो संलेखना लेते हैं, श्रवण बेलगोला। संलेखना मतलब जैनिज्म में जिन लोगों को भी मृत्यु प्राप्त करना है, जैसे कि बुद्धिज्म में हम लोगों ने देखा था महापरिनिर्वाणा, तो उसी का यहाँ पे जैनिज्म में टर्म दिया गया संलेखना। संलेखना मतलब कि जिनको भी डेथ प्राप्त करना है, जिनको भी मरना है, तो वो कुछ भी खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, बस एक ही जगह पे रहते रहते, मतलब भूख प्यास से प्राण को त्याग देना, उसको बोलते हैं संलेखना जैनिज्म में, ठीक है। जैनिज्म इज ऑल्सो नोन फॉर द सम ऑफ देयर एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस लाइक फॉरबिड नॉट टू किलिंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड इवन जर्म्स, ठीक है। एंड सम आर कम्प्लीटली डिस्कार्डेड क्लोथ्स। मतलब जैनिज्म अपने बहुत सारे जो एक्सट्रीम, मतलब क्या बोलते हैं, जब बहुत ज़्यादा वो लोग एक्सट्रीम लेवल पे कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए भी जैनिज्म फेमस है। जैसे कि ये लोग किलिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रोहिबिट करते हैं, मतलब किसी को भी नहीं मारना, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई इंसेक्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई पौधा ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि वो लोग जर्म्स, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, उनको भी वो मारने से मना करते हैं। जैसे कि आप जैनिज्म में देखते होंगे कि बहुत सारे जो जैन तीर्थंकर्स हैं या जैन मोंक्स हैं वो मास्क लगा के रखते हैं, तो इसी वजह से मास्क लगाते हैं ताकि वो किसी भी जर्म्स को मार ना सके, ठीक है, गलती से भी ना मार सके। और कुछ कुछ प्रैक्टिसेस तो ऐसे हैं कि वो उन्होंने अपने क्लोथ को ही छोड़ दिया है, वो ऐसे रहते हैं विदाउट क्लोथ्स के। उसके बाद फिर जब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट जैन काउंसिल। बुद्धिज्म में भी हम लोगों ने 4 जैन काउंसिल देखा था, यहाँ पे भी देखेंगे। जैनिज्म में टोटल 2 जैन काउंसिल्स हैं। तो पहले की बात करें तो ये पहला जो हुआ था वो 299 बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। इनको जो करवाए थे वो बिंदुसार थे। बिंदुसार थे वही चंद्रगुप्त के बेटे। जब जैसे कि चंद्रगुप्त ने संलेखना लिया था तो बिंदुसार ने अपने पिता के याद में ही ये करवाया था, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुआ था, 299 बीसी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर इनके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र
In this council, the teaching of all the Tirthankars were compiled in 14 books known as पूर्वाज. यहाँ पे इस वाले जो फर्स्ट जो जैन काउंसिल है, इसमें कुछ इवेंट्स हुआ था, जैसा कि इसमें जो कंपाइलेशन हुआ था 14 बुक्स को मिला के एक पूर्वाज को बनाया गया था. पूर्वाज क्या था? 14 बुक्स को मिला के एक पूर्वाज बनाया गया था. वो 14 बुक्स क्या थे, मतलब क्या टर्म्स को डिनोट करते हैं? तो जो भी जितने भी तीर्थंकर्स हैं, जो भी तीर्थंकर्स ने जितना ज्ञान दिया था, जितना कुछ बताया था, उन सभी को कंपाइल करके क्या बनाया गया? एक पूर्वाज बनाया गया. लेटर भद्रबाहु रिटर्न फ्रॉम द श्रवण बेलगोला which led to the fight between him and स्थूलभद्र which further resulted into the division of Jainism. जैसे कि जब जो स्थूलभद्र थे, और वो तो यहीं पे रह जाते हैं, ठीक है, और जो भद्रबाहु हैं वो जाते हैं कर्नाटका श्रवण बेलगोला में. तो जब फेमिन खत्म हो जाता है तो वो श्रवण बेलगोला से वापस आते हैं मगध में. जब यहाँ पे आके देखते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे तो जैनिज़्म अलग तरीके से चल रहा है, हम लोगों का जो था वो अलग तरीके से चल रहा है. तो फिर यहाँ से धीरे धीरे जो होता है जैनिज़्म वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है. अब यहाँ पे जो जैनिज़्म है वो श्वेतांबर और दिगंबर्स में डिवाइड हो जाता है. जो श्वेतांबर को किए थे वो कौन थे? स्थूलभद्र थे. और जो दिगंबर को ये कर रहे थे वो थे भद्रबाहु, ठीक है. तो अगर श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर में वाइट क्लैड्स होता था. मतलब इसके जो श्वेतांबर को जो लोग फॉलो करते थे वो लोग क्या करेंगे? सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे, ठीक है. ये लिबरल सेक्ट था, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशंस हो सकता था, मतलब होता था इसमें, ठीक है. उसके बाद फिर ये सेलिबेसी में बिलीव नहीं करते थे, मतलब ये ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करते थे. और दिगंबर की बात करें तो ये स्काई क्लैड्स होता था. ये काफ़ी ऑर्थोडॉक्स था. ऑर्थोडॉक्स मतलब जैसे स्टार्ट हुआ था जैनिज़्म, जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में अब तक रहेगा. सारे के सारे रिजिड रिचुअल्स रहेंगे. जैसे कि जर्म्स को मारना वो किलिंग समझते थे, मतलब वो नहीं करना है. फिर क्या लग्जरियस लाइफ से दूर रहना है तो वो लोग कपड़े नहीं पहनते थे, वो नेकेड रहना प्रेफर करते थे. ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ है श्वेतांबर्स के एक पिक्चर है, श्वेतांबर के मॉन्क का, और यहाँ पे दिगंबर के मॉन्क के. ये बेसिकली महावीर जी हैं. उसके बाद सेकेंड काउंसिल की बात करें तो ये जो सेकेंड काउंसिल है वो हुआ था 512 AD में. 512 AD में हुआ था, ठीक है. इसका जो लोकेशन है वो वल्लभी गुजरात का है. गुजरात में एक वल्लभी प्लेस का नाम है, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ था. इसको जो करवाए थे वो चालुक्य के एक रूलर थे. गुजरात वाला जो रीजन है वहाँ पे चालुक्य रूलर्स रहते थे, उन्होंने ही ये इसको पैट्रोनाइज किया था. फिर इसको जो प्रिसाइड किए थे, इनके जो अध्यक्ष थे वो जैन मॉन्क देवर्धि काशमा श्रमणा थे, ठीक है. फिर अगर द मेजर डेवलपमेंट अगर बात करें इस काउंसिल की, तो कंपाइलेशन ऑफ ऑल द जैन लिटरेचर इन प्राकृत लैंग्वेज. तो इस जो सेकेंड जैन काउंसिल था, इसमें जितने भी जैन लिटरेचर्स थे उनका प्राकृत लैंग्वेज में क्या हुआ था? कंपाइलेशन हुआ था. प्राकृत लैंग्वेज में सारे को कन्वर्ट किया गया था, बनाया गया था, ठीक है. जैसे कुछ लिटरेचर्स के नाम हैं अंगा, उपांगा, फिर प्राकीर्णा, फिर छेदा सूत्र है, मूल सूत्र है, भगवती सूत्र है, ठीक है. तो ये कुछ लिटरेचर्स हैं जैन के. अभी देखिए फिर जैनिज़्म में बहुत सारे चीज़ें थे, जैसे कि ये लोग यूनिवर्स बना है, यूनिवर्स को मानते थे. बट वो उन लोगों का कहना था कि यूनिवर्स जो बना है वो किसी गॉड ने नहीं बनाया है, वो एक नेचर के द्वारा बना हुआ है, ठीक है. फिर वो वेदास को भी नहीं मानते थे. जैसे कि वेदास को तो बुद्धिज़्म ने भी रिजेक्ट कर दिया था, उसी तरह वेदास के सारे रिचुअल्स को जैन में भी रिजेक्ट कर दिया जाता था. ये रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को मानते थे, ठीक है. गॉड पे बिलीव करते थे बट उतने ज़्यादा नहीं, ठीक है. फिर जैन बिलीव्स दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोल. ये सोल को भी, आत्मा को भी मानते थे. बट ये क्या होता था? 2 तरह की सोल्स को मानते थे. एनिमेट सोल जो कि लिविंग सोल्स होता था, ठीक है. और दूसरे होते थे क्या? इनएनिमेट सोल्स, मतलब नॉन लिविंग सोल्स. अभी यहाँ पे इसमें बात करें जो मोक्ष, निर्वाणा एंड कैवल्य एंड द रीबर्थ, जो भी आदमी या फिर जो भी लोग या जो भी मॉन्क हैं, अगर वो मोक्ष को प्राप्त कर लिए हों, निर्वाणा
बुद्धिज्म का टर्म है, निर्वाणा को प्राप्त कर लिए हो या कैवल्य, ये भी जो मतलब जो भी लोग इन सब तीनों को क्या कर लिए हो, प्राप्त कर लिए हो, उनका रीबर्थ नहीं होगा, वो रीबर्थ से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। निर्वाणा एंड कैवल्य कंप्लीटेड द पर्सन्स साइकिल आफ्टर अटेनमेंट। निर्वाणा और कैवल्य, जो कि निर्वाणा की बात करें तो ये बुद्धिज्म का टर्म है, जिसमें इनलाइटनमेंट मिला था बुद्धिज्म को, मतलब ज्ञान मिला था, तो वही सेम कैवल्य में भी, इनमें भी ज्ञान मिला था। ये दोनों टर्म एक ही जैसे हैं, बट यहाँ पे जैनिज्म में अलग टर्म दिया गया है और बुद्धिज्म में अलग। तो इसके बाद जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो अपने क्या हो जाते हैं, जो पर्सन्स जो भी लाइफ साइकिल है उससे दूर हो जाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे भी जैनिज्म का डिक्लाइन हो जाता है। डिक्लाइन तो हुआ ही है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो जितने ये जो जैनिज्म है ये माइनॉरिटीज़ में है, यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उस टाइम तो काफ़ी फैला हुआ था, जो बड़े बड़े जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जी ने इसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिक्लाइन की कगार पे कैसे आ गया, तो इसके भी कुछ कुछ रीजंस हैं। जैसे अगर पहले की बात करें तो एब्सेंस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बुद्धिज़्म में 4 काउंसिल्स हुए थे, इसमें सिर्फ 2 ही काउंसिल्स हुए, मतलब जो भी रूलर्स थे या जो भी किंग्स थे वो इसको पैट्रोनाइज नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो पैट्रोनाइज नहीं हो रहा था, तो इसका प्रचार नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ये ज़्यादा नहीं फैल पाया और डिक्लाइन हो गया। इंटरनल डिविजन्स बिटवीन दिगंबर श्वेतांबर्स, डिविजन्स हो गया था, दोनों का अलग अलग क्या था, व्यूज़ था, ठीक है, काफ़ी कंप्लीटली अलग ही थे दोनों के दोनों। लिमिटेड मिशनरीज एफर्ट्स था, इसमें बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाया था, ठीक है। रिगरस प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विथ जैनिज्म, जैसे कि ये लोग जर्म्स को भी मारना क्या पाप समझते थे, पूरे न्यूड रहना प्रिफर करते थे, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस थे, जिसकी वजह से भी ये डिक्लाइन हो गया। अभी कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर में बोला जाता है कि जो वुमेन्स हैं वो कैवल्य को अचीव कर सकती हैं, ठीक है, अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लिबरल सेक्ट था। अगर दिगंबर की बात करें तो ये ऑर्थोडॉक्स था, ठीक है, पुराने जो भी रिचुअल्स थे उन्हीं के बेसिस पे ये अब तक चला आ रहा था। तो इनका कहना था कि जो भी वुमेन्स हैं वो कैवल्य को कभी भी क्या अचीव नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये नेकेड नहीं रह सकते हैं, इसलिए वुमेन्स कैवल्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगी, नहीं कर सकती हैं। महावीर जी की बात करें तो इनका जो डेथ हुआ था वो 468 बीसी में हुआ था। कहाँ पे? पावापुरी, पावापुरी जो कि भी प्रेजेंट है बिहार में है, ठीक है। और उस टाइम पे जो किंग थे वहाँ के वो मल्ला किंग सुत्तापाला थे, ठीक है। तो इसके साथ ये हमारा जो जैनिज्म का डिस्कस है वो कंप्लीट होता है डिस्कशंस। अब इससे रिलेटेड कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द नेम ऑफ महावीर स्वामी, इसमें से कौन से महावीर स्वामी जो है उनका नाम नहीं है। तो हम लोगों ने सिद्धार्थ देखा था, जो सिद्धार्थ नाम था वो किनका नाम था? बुद्धा का नाम था, तो ये नाम नहीं है महावीर स्वामी जी का, ठीक है। When did the religious movement rise in the ancient history? एंशियंट हिस्ट्री में जो भी रिलीजियस मूवमेंट्स है वो कब से स्टार्ट हुए थे? तो वो हुए थे 6th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हुए थे, क्योंकि उससे पहले तक तो हम लोगों ने लेटर वैदिक एरा देखा था ना। फिर जब 6th सेंचुरी बीसी आता है तो वहाँ से ये सब सारे जो भी रिलीजियस रिफॉर्म्स है, रिलीजियस मूवमेंट्स हैं वो इमर्ज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Who among the following was the founder of आजीविका सेक्ट? आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन थे? सॉरी, आजीविका सेक्ट ये तो बुद्धिज्म जैनिज्म का क्वेश्चन नहीं है ठीक है। तो इसके फाउंडर थे मखाली घोषाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, Who among the following was the second तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जो जैनिज्म के सेकेंड तीर्थंकर थे वो थे अजीतनाथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जो 24th लास्ट तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे, जिनके बारे में भी हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन किया डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस महावीर स्वामी वाज बॉर्न? कौन सी जगह में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था? तो वो कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था,
हु among the following was the 23rd तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म? 23rd तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ तीर्थंकर्स के नाम भी पूछे जा रहे हैं कि वो कौन कौन से तीर्थंकर थे, कौन से नंबर के थे। तो ये कुछ कुछ जो फेमस तीर्थंकर्स हैं उन लोगों का नाम थोड़ा सा याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महावीर स्वामी डाई? महावीर स्वामी कौन से प्लेस में उनका मृत्यु हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। सो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो आज के ये सेशन में हम लोग देखें जैनिज्म। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल गया हो, अच्छा लगा होगा क्लासेस। सो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।